जो है ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो प्रोग्रामिंग क्या है यही हम लोग डिस्कस करेंगे, और कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके बाद हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में इसको हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जाने कि प्रोग्रामिंग है क्या चीज़। पहला बात तो ये है कि प्रोग्राम शब्द जो है वो दो मतलब प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है, लेकिन दो स्पेलिंग होता है। एक प्रोग्राम जो टीवी प्रोग्राम होता है PROGRAME, वो टीवी प्रोग्राम होता है जो रिकॉर्डेड होता है, और एक सर्टेन टाइम पर उसको जो है वो ऑन द एयर कर दिया जाता है, दिखाई देता है। ये प्रोग्राम है। स्टेज पर भी प्रोग्राम होता है जिसका टाइमिंग फिक्स होता है। ये प्रोग्राम जो है PROGRAM होता है, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर में फीड होता है। ये प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर में फीड होता है और उसके अनुसार काम कंप्यूटर करता है। ये तो हम लोग जनरली मैंने ये जाने। सबसे पहले जाने कि प्रोग्राम है क्या चीज। जनरली हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत पावरफुल मशीन है, जो कि कोई भी काम बहुत आसान तरीके से, बहुत फास्ट स्पीड से कर सकता है। इन कंपेरिजन ऑफ द ह्यूमन वर्किंग स्पीड से कंप्यूटर का वर्किंग स्पीड बहुत ही हाई है, जो कि हम लोग पहले फंडामेंटल में जान चुके हैं। तो हम ये जान चुके हैं कि कंप्यूटर इज वेरी पावरफुल मशीन विच कैन परफॉर्म एनी टास्क विथ वेरी हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी, बहुत हाई स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ। एंड इट इज हैविंग ऑल्सो वेरी हाई मेमोरी कैपेसिटी। मेमोरी कैपेसिटी भी बहुत इसकी हाई होती है, जो कि ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत हाई होता है। अब सवाल है कि कंप्यूटर बहुत पावरफुल मशीन है, लेकिन वो जो है डाटा को एनालाइज नहीं कर पाता है। यही वो मात खा जाता है और उसको एक असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। वो सब काम कर सकता है, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, डिसीजन लेना, सभी काम कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर ये नहीं जानता है कि ऑन व्हाट डेटा व्हाट ऑपरेशन शुड बी अप्लाइड, कौन सा डेटा पर कौन सा ऑपरेशन करना है, ये कंप्यूटर नहीं जानता है। वो एनालाइजिंग कैपेसिटी उसके पास नहीं होती है। अब हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि अगर हम कंप्यूटर से मार्कशीट प्रिंट करना चाहते हैं कि ये जो है ये कौन लड़का कितना कौन डिवीजन से पास किया और उसका कितना मार्क्स आया है, ये सब हम मार्कशीट में जो रखते हैं, हम कंप्यूटर से प्रिंट करना चाहते हैं। तो कंप्यूटर को अगर हम लोग स्टूडेंट्स का नाम, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब ऑब्टेन्ड मार्क्स, हर एक सब्जेक्ट में ऑब्टेन्ड मार्क्स दे दें, तभी भी कंप्यूटर उसका मार्कशीट नहीं निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर ये नहीं जानता है कि कौन सा डेटा को जोड़ना है, कौन सा डेटा को कहाँ रखना है, और कैसे जो है डिवाइड करना है कि हमको डिवीजन निकलेगा। ये सब कंप्यूटर नहीं जानता है। कौन सा डेटा पर कौन सा ऑपरेशन करना है, कंप्यूटर डज नॉट नो। तो ये कहने का मतलब है कि इट कैनॉट एनालाइज डेटा, व्हाट डेटा इज फॉर व्हाट पर्पस, कौन सा डेटा किस पर्पस के लिए है, वो डेटा कंप्यूटर के पास एनालाइजिंग कैपेसिटी नहीं होती है। एंड फॉर एनालाइजिंग द डेटा इट नीड्स ए गाइड, एक गाइड की उसको जरूरत पड़ती है, जो उसको बता सके कि कौन सा डेटा किस ऑपरेशन में यूज होगा और कैसे उसको ऑपरेट करेंगे और कैसे जो है हम लोग ये रिजल्ट पाएंगे। ये कंप्यूटर नहीं जानता है, इसके लिए उसको गाइड की जरूरत पड़ती है। गाइड उसको अगर बता देगा कि कौन सा डेटा पर क्या ऑपरेशन करना है, तब तो बहुत फास्ट स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। लेकिन उसको एक गाइड की जरूरत पड़ती है, जो उसको गाइड करता है कि कौन सा डेटा को पर कौन सा ऑपरेशन करना है, जिससे हमारा ये आउटपुट आएगा। तो ये जो गाइड होता है, ये गाइड ही प्रोग्राम कहलाता है। ये जो गाइड जो कंप्यूटर को गाइड करता है कि कौन सा डेटा पर कौन सा ऑपरेशन करना है, यही गाइड प्रोग्राम कहलाता है। और ये प्रोग्राम देने का काम ह्यूमन करता है, जिसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है। अब है कि प्रोग्राम है क्या की, तो प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर को दिया जाता है टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क,
किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। एंड दिस प्रोग्राम गाइड द कंप्यूटर फॉर एनालाइजिंग द डेटा, डाटा को एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर को गाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि प्रोग्राम है क्या चीज। तो ये प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम क्या है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, गिवन टू द कंप्यूटर, टू द कंप्यूटर to perform the particular task, to perform the particular task, the particular task, particular task, यही जो है वो प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और उसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार कंप्यूटर अपना काम करता है, और वो कंप्यूटर बहुत फास्ट स्पीड के साथ, बहुत एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। अब सवाल ये उठता है, थोड़ा सा हम लोग ये जाने कि अगर हम ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो काम हम ही कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं। कंप्यूटर को देने की क्या जरूरत है, उसमें टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, उसको उसके लैंग्वेज में देना पड़ेगा। तो यहाँ जो है एक जनरल वर्क होता है, जिसमें जनरल वर्क में हमको एक ही बार कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, और उसके बाद उसकी टाइप का काम जितना भी है ऑटोमेटिक कंप्यूटर करते चला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमको मार्कशीट प्रिंट करना है, तो हम मार्कशीट से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो जो है वो हम एक बार फीड कर देते हैं कंप्यूटर को, और उसके बाद एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स जो है जिसको मार्कशीट प्रिंट करना है, जिसका वो लाखों स्टूडेंट्स का अपने आप कंप्यूटर जो है रीड करते जाता है, और दिए हुए निर्देश के अनुसार उसका रिजल्ट जो है वो मार्कशीट पर प्रिंट करते चला जाता है। तो हम एक बार एफर्ट लगाते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने के लिए, और उसके बाद वो लाखों स्टूडेंट्स का वैसे जो भी उस फॉर्मेट में आ रहा है, जो उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार जिसको मार्कशीट प्रिंट करना है, लाखों स्टूडेंट्स को बहुत फास्ट स्पीड के साथ, बहुत एक्यूरेसी के साथ वो काम कर सकता है। इसके चलते कंप्यूटर्स को हम लोग फीड करते हैं, और कंप्यूटर हमको ये मदद करता है कि लाखों मार्कशीट अगर ह्यूमन करेगा तो कई दिन, कई महीने लग जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर के साथ कुछ घंटों में, कुछ दिनों में हम जो है ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर हम आज, तो ये है कि प्रोग्राम पहले दिया जाता है कंप्यूटर को, और तभी वो काम अपना कर पाता है। तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम लोग इंस्ट्रक्शन देने का काम जनरली भी करते हैं किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी जानवर को, कि जिसके पास अपना कुछ माइंड भी होता है, वो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। ह्यूमन बीइंग को कुछ छोटे में इंस्ट्रक्शन देते हैं, और कुछ अपने से भी समझ जाता है, कुछ इशारों में भी बात कर देते हैं, तभी वो समझ जाता है कि ये जो है, कहा जाए कि चले जाओ, इधर से हाथ दिखा रहे हैं कि चले जाओ यहाँ, और वहाँ जो है वो ये जो है एक साबुन खरीद के लाओ, तो वो आदमी समझ लेता है कि यहाँ जो बोल रहे हैं ये पर्टिकुलर दुकान के बारे में बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, और वहाँ से वो साबुन खरीद के लेते आएगा। लेकिन ये काम हम कंप्यूटर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दे करके नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर को जो भी हमको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, इन डिटेल्स देना पड़ेगा, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से डिटेल में उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। इशारों वाली बात, कुछ हम समझ रहे हैं, कुछ वो समझ रहा है, ऐसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है। जानवर के पास भी अपना कुछ माइंड होता है, जैसे डॉग होता है, गाय, भैंस, ये सब जो होते हैं, वो जो है उसको हम लोग इशारा भी करते हैं तो समझ लेता है। जो ट्रेंड जो डॉग होते हैं उसको एक इशारे से जरूरत है और अपना काम कर देता है, लेकिन वो इशारा जो है कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर को जब भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इन डिटेल्स देने का काम करते हैं हम लोग। तो अब है कि अभी तक जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते आए हैं वो ह्यूमन को देते आए हैं या किसी पेट एनिमल को देते आए हैं, लेकिन अब की बार जो है हमको इंस्ट्रक्शन देना है एक मशीन को, जिसके द्वारा हमसे काम जिसके द्वारा वो मशीन काम करेगा और हमको रिजल्ट देने का काम करेगा। तो इंस्ट्रक्शन देने का भी एक नए तरीके से हम लोग इसमें जानेंगे कि कैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। अब सवाल है
कि इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप किया गया कि कैसे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाए। इसके लिए इंस्ट्रक्शन के लिए वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे उसको दिया जाए, एक प्लानिंग पहले किया जाता है और तब जो है कंप्यूटर में उसको फीड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग किया जाता है, और प्लानिंग जो है वो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई बिल्डिंग बनाना है, कोई घर बनाना है, तो पहले पेपर पर हम उसका प्लानिंग कर लेते हैं, उसका ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, उसका नक्शा बना लेते हैं, और वो नक्शा जो है हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि इतना एरिया का ये है, जमीन है, मैंने लैंड है, और उसमें जो है हमको ये इस एरिया का रूम बनाना है, इस एरिया का बाथरूम बनाना है, इस एरिया का किचन बनाना है। तो पहले हम पेपर पर उसको आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसी में पहले हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अगर कुछ गड़बड़ी हो रहा है तो पेपर पे ही हम उसको ये जो है रिमूव करके और फिर से नए तरीके से बना लेते हैं। एक पेपर नहीं, 4 पेपर हम फाड़ सकते हैं। लेकिन जब अगर हम डायरेक्ट अगर बनाने चलते हैं, घर नींव देते हैं, अगर वो सही नहीं बैठा तो कितना हम नींव जो है, वो प्लीथ जो है उसको उजाड़ेंगे, फिर बनाएंगे। इस तरह से बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसलिए पहले प्लानिंग कर लेते हैं ऑन पेपर, और वो जो पेपर पर जो प्लानिंग कर लेते हैं उसके बाद हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। उसका टोटली कॉस्ट, उसका टोटली आउटपुट जो है हम निकाल देते हैं कि ऐसा ही बनेगा। तब उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन द ग्राउंड पर, तब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हमारे लिए वो एक जो है वो लेस कॉस्ट में वो घर बनकर तैयार हो जाता है। अगर हम बिना प्लानिंग के शुरू कर दें तो बाद में जो है आइडिया होते जाता है, तो उसमें जो है उसको डिस्ट्रॉय करने, उसको फिर बनाने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। इसलिए पहले प्लानिंग कर लिया जाता है। अब सवाल है कि प्लानिंग करने का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे कि ड्राफ्टमैनशिप जो है वो पढ़ाई होती है जिसमें ड्राफ्टिंग करने को बताया जाता है, एक स्टैंडर्ड मेथड बताया जाता है। उस स्टैंडर्ड मेथड के ही माध्यम से हम लोग जो है ड्राइंग करने का काम करते हैं। अब कहोगे क्यों? अब ये जो है क्योंकि स्टैंडर्ड मेथड इसलिए अप्लाई किया जाता है कि वो जो ड्राफ्टिंग हुआ है वो कोई भी देख सकता है और उसके अनुसार जो है वो प्रिंट डाल सकता है घर का। तो क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, सब कोई जानता है कि ये किसका कैसे जो है। तो एक स्टैंडर्ड मेथड हम अप्लाई करते हैं जिससे जो है कोई भी उस ड्राफ्ट को देख करके और उसके अनुसार, उस ड्राइंग को देख करके उसके अनुसार अपना जो है वो वर्क में इम्प्लीमेंट कर सकता है। अगर स्टैंडर्ड मेथड नहीं रहे तो कोई उसको नहीं समझ सकता है, जो उसका प्लानिंग किया है वही उसको बना भी सकता है। इसलिए एक स्टैंडर्ड मेथड जरूरी होता है प्लानिंग करने के लिए। अब हम उसी तरह कंप्यूटर पे अगर हमको इंस्ट्रक्शन देना है तो इसके लिए भी पहले प्लानिंग ऑन द पेपर किया जाता है, और पेपर पर भी प्लानिंग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए स्टैंडर्ड मेथड। एक स्टैंडर्ड मेथड के अनुसार जो है प्लानिंग किया जाता है कि वो जो हम प्लानिंग पेपर पर करें उसको कोई भी ट्रांसलेट कंप्यूटर लैंग्वेज में करके और उसका प्रोग्रामिंग लिख सकता है। तो इसलिए जो है एक स्टैंडर्ड मेथड भी अप्लाई किया गया है कि कैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है। उसके लिए सम मेथड्स आर developed in which we can plan the set of instruction for which is to be given to the computer for performing the particular task को कंप्लीट करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप किया गया है जिसके द्वारा हम प्लानिंग करते हैं ऑन दी पेपर, और तब जा करके उसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करके और तब प्रोग्राम लिखने का काम करते हैं। अब हम लोग आज यही जानेंगे कि पहले हम लोग लैंग्वेज जाने, इसके पहले हम लोग जाने कि हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इसके लिए एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप जो किया गया वो कौन कौन से मेथड्स हैं, और उस मेथड्स में कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसके तहत हम लोग जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने का काम या प्लानिंग करने का काम हम लोग करते हैं। तो वो स्टैंडर्ड मेथड जो है हम लोग आज शुरू करेंगे हम लोग। तो ये जो है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाए। हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाए। कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं कि कैसे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को, क्या क्या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना है,
for performing the particular task. So there are some standard methods. There are some standard methods. Some standard methods. Standard methods for giving the instruction. Giving the instruction. Giving the instruction to the computer. To the computer. For performing the particular task. For performing the particular task. Particular task. For performing the particular task. एक स्टैंडर्ड मेथड्स है जिसमें हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं. These instructions first. These instructions first. These instructions are written on paper. These instructions are first written on paper. पेपर पर पहले लिखा जाता है. Written on paper by using methods developed for planning. Developed for planning. Developed for planning to give instruction. एंड और ये जो है पहले हम लोग पेपर पे लिखते हैं. एंड फॉर दिस पर्पस इंस्ट्रक्शन टू रिप्लाई. और ये जो है स्टैंडर्ड मेथड जो है वो कौन कौन है ये हम लोग जानेंगे. सम ऑफ द पॉपुलर स्टैंडर्ड मेथड्स are following. ये जो है स्टैंडर्ड मेथड्स है. इसमें जो है पहला है एल्गोरिथम. ये भी जानेंगे हम लोग. दूसरा है फ्लो चार्ट. और भी है ये जो है सीडो कोड जिसको बोलते हैं. सीडो कोड ये हम लोग भी जानेंगे. लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट है जिसमें हम लोग पेपर पर कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा इसके लिए हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं और वहां सेटिस्फाइड हो जाते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. मतलब बिगिनिंग से शुरू करेंगे कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और शुरुआत कहाँ से करेंगे और कहाँ एंड होगा. ये एक पहले पेपर पर प्लानिंग कर लेते हैं और उसके बाद जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब तो उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को फीड किया जाता है. तो ये जो है इसमें पहला जो है मेथड. और इसके लिए एक स्टैंडर्ड मेथड जरूरी होता है क्योंकि जो प्लानिंग अगर स्टैंडर्ड मेथड से नहीं करेंगे तो जो प्लानिंग करेगा उसी को प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. और स्टैंडर्ड मेथड से अगर आप डेवलप किए रहेंगे लिखे रहेंगे तो कोई भी उसको ट्रांसलेट जो है अपने अपने कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज कर करके उसका काम कर सकता है. तो इसलिए स्टैंडर्ड मेथड अप्लाई किया जाता है और वो स्टैंडर्ड मेथड्स हम लोग को भी जानना जरूरी होता है. तो ये जो है हम लोग शुरू करेंगे एल्गोरिथम से कि एल्गोरिथम क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और कैसे जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें लिखा जाता है पेपर पर. तो ये जो है हम लोग शुरू करेंगे एल्गोरिथम. क्या है इसके पहले हम लोग ये जान लें थोड़ा सा इसको
थोड़ा सा समझने के लिए, एल्गोरिथम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कोई पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जो कि हम कंप्यूटर को देंगे। अभी तो पेपर पर लिख रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर को दिया जाएगा उस काम को करने के लिए। तो ये जो है शुरू से और जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे और लास्ट होगा। ये नहीं है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, जैसे कोई चाय बनाने के लिए कोई कह रहा है कि चाय सर्व करना है, तो अगर हम चाय बनाने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि पहले हम लोग चाय सर्व कर दिए, उसके बाद गैस स्टोव जलाए, उसके बाद उस पर सस्पेन चढ़ाए, उसके बाद उसमें पानी रखे। ऐसा तो नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, अगर हमको चाय बनाना है तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा कि वी बर्न दी गैस स्टोव। तो उसके बाद जो है सस्पेन में पानी लेकर के उस पर रखेंगे। पानी जब गर्म हो जाएगा तो एक पहला स्टेप हुआ कि बर्न दी गैस स्टोव। दूसरा स्टेप हुआ कि वी पुट दी वाटर ऑन दी सस्पेन, और उसके बाद उसको हम लोग गैस स्टोव पर रख देंगे। तो ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में जब बॉयल होने लगेगा वाटर, तो उसमें हम लोग मिल्क मिलाएंगे, उसमें शुगर देंगे, उसमें चाय पत्ती देंगे, जो भी है। तो वो एक दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप में जब खौल जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो उसको हम लोग ये जो है कप में उसको छान लेंगे। तो ये चौथा स्टेप हो गया। उसके बाद जब छान लेंगे तो उसको सर्व करेंगे, ये पांचवा स्टेप हो गया। और उसके बाद सर्व करके एंड कर जाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले बिगिनिंग से शुरू करेंगे और लास्ट तक पहुंचेंगे एक सीक्वेंशियल मैनर में। एक सीक्वेंशियल मैनर में, ये नहीं कि बीच से उठा लिए और उसके बाद पहला वाला बाद में डाले, ऐसा नहीं। एक शुरू से अंत तक जो है उसी तरह के एल्गोरिथम में लिखा जाता है। कोई भी प्रॉब्लम अगर उनको सॉल्व करना है तो शुरू कहाँ से होगा और कैसे कैसे आगे बढ़ती जाएगा, तब एंड कहाँ होगा, ये सब हमको डिटेल में इंस्ट्रक्शन उसके लिए लिखा जाता है। तो एल्गोरिथम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि जो मैंने राइट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। और जब तक कि बढ़ते जाते हैं जब तक कि उस टास्क का एंड नहीं हो जाए। तो यही है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कुछ नहीं है बल्कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। एल्गोरिथम ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, a set of instruction written in steps, a set of instruction written in steps, if to be given to the computer, to perform the particular task, task is known as algorithm, उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। वो एल्गोरिथम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि जो स्टेप्स में लिखा गया हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और जो कि कंप्यूटर को दिया जा रहा है किस काम के लिए, टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क। ये जो है इसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब है कि हर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम एल्गोरिथम नहीं कर सकते। हर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम एल्गोरिथम नहीं कर सकते जब तक कि उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में 5 प्रॉपर्टीज अवेलेबल नहीं हो। वो कोई भी एल्गोरिथम तभी, कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तभी एल्गोरिथम कहला सकता है जब तक कि उसमें 5 प्रॉपर्टीज अवेलेबल नहीं हो। तो कोई भी एनी एल्गोरिथम कंसिस्ट फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो 5 प्रॉपर्टी उसमें होना एकदम मस्ट है। अगर वो एक भी प्रॉपर्टी नहीं है इसका मतलब वो एल्गोरिथम हम उसको नहीं कर सकते हैं। और कौन कौन सा है तो ये जाने हम लोग पहले। एनी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम, ये प्रॉपर्टी ऑफ एल्गोरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। Any algorithm
any algorithm must consist following five properties. Must consist following five property. ये 5 प्रॉपर्टी कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में अगर है तभी उसको एल्गोरिथम कहेंगे। और कौन कौन सा है? तो ये पहला इनपुट होना चाहिए, दूसरा है आउटपुट होना चाहिए, तीसरा है फाइनाइटनेस होना चाहिए, चौथा जो है इफेक्टिवनेस होना चाहिए, और फिफ्थ है वो है टर्मिनेशन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक लिए हैं। इसके लिए सबके लिए जरूरी है जो प्रोग्रामिंग के प्रति इंटरेस्टेड हैं। आजकल जो है वो प्रोग्रामिंग किसी भी फील्ड में जरूरत पड़ती है, इसलिए ये सभी को जानना जरूरी है। वो या तो स्टूडेंट हो, बीटेक के हो, चाहे ओ लेवल ए लेवल, चाहे जो भी हो, जो भी कोर्स कर रहा हो, इंटर में जो लड़का पढ़ रहा है कंप्यूटर साइंस, उसके लिए भी सभी के लिए प्राइमरी नॉलेज है। प्रोग्रामिंग का बेस इसी पर बनता है, और ये जो बेस समझ लिया वो कोई भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकता है। वो सी लैंग्वेज हो, C++ हो, जावा हो, ये सब हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसको समझना आसान हो जाएगा, उसको प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाएगा अगर ये सब टॉपिक उसको सही से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। एकदम कॉन्सेप्ट जो है हम लोग डेप्थ में जाएंगे, और जिससे जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसमें हो जाए। तो हम लोग शुरू करेंगे कि ये एल्गोरिथम में 5 प्रॉपर्टी होता है। ये है इनपुट, आउटपुट, फाइनाइटनेस, इफेक्टिवनेस एंड टर्मिनेशन। ये 5 प्रॉपर्टी किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में अगर है तो उसको हम लोग जो है वो एल्गोरिथम कहेंगे। इसमें हम लोग एक आज हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है इनपुट। इनपुट क्या है? कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक ऐसा स्टेटमेंट उसमें जरूर होना चाहिए जिससे डाटा को, जो स्टेटमेंट उसको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हो कि डाटा को एक्सेप्ट करें। विदाउट डेटा हम कैसे कोई प्रोसेस कर सकते हैं? कोई भी अगर मार्कशीट हमको प्रिंट करना है तो उसको प्रोसेस करना है तो पहले इसके पहले हमको डाटा चाहिए। किसका? तो नाम, स्टूडेंट्स का नाम, उसका रोल नंबर, उसका रोल कोड, उसका ऑब्टेन मार्क्स, ये सब चाहिए। तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक ऐसा स्टेटमेंट जरूर होना चाहिए जो स्टेटमेंट उसके लिए प्रोसेस करने के लिए डाटा बाहर से ले सके, तो वो कहलाता है इनपुट स्टेटमेंट। वो जो है वो इनपुट जिससे बाहर से डाटा को एक्सेप्ट कर सके, तो एक इनपुट स्टेटमेंट जरूर होना चाहिए। तो ये जो है कोई भी एल्गोरिथम इनपुट क्या है? एनी एल्गोरिथम must consist an instruction which accepts data from outside और inside से भी और inside हम उसी में दे सकते हैं डाटा को इनसाइड। Any algorithm must consist an instruction which accept data from outside or inside। ठीक है? From outside और inside जो है कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, एक एल्गोरिथम में एक इंस्ट्रक्शन इसमें जरूर होना चाहिए जो बाहर, जो डाटा को एक्सेप्ट कर सके। किस काम के लिए? प्रोसेस करने के लिए। या तो आउटसाइड से करे या इनसाइड से ही करे। हम उसी में इंस्ट्रक्शन मैंने डाटा अवेलेबल करा दें तो वो एक होना चाहिए जिससे डाटा को एक्सेप्ट कर सके। और जब तक कि डाटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसका प्रोसेस भी होना संभव नहीं है, इसलिए एक इंस्ट्रक्शन इसमें जरूर होना चाहिए।
तो कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में ऐसा अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है जो डाटा को एक्सेप्ट करे तो वो एल्गोरिथम नहीं कहा सकता है। तो एक देयर मस्ट बी एन इंस्ट्रक्शन व्हिच कैन एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द आउटसाइड और फ्रॉम द इनसाइड, ये जो है जिसको प्रोसेस करना है। तो ये जो हो गया ये इनपुट हो गया। दूसरा जो है वो प्रॉपर्टी है वो आउटपुट है। आउटपुट क्या है कि एक ऐसा, अब जैसे मान लेते हैं कोई किसी को प्रॉब्लम दिया कि सॉल्व करके हमको दो, तो वो जो है प्रॉब्लम दिया, वो आदमी जो है सॉल्व किया, अगर कुछ नहीं पेपर पर नहीं लिखा या कुछ मुंह से बोला नहीं तो अगले आदमी को कैसे समझ में आएगा कि वो प्रॉब्लम हुआ, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो कोई भी आउटपुट जरूर होना चाहिए। कोई भी टास्क को कंप्लीट करना मतलब रिजल्ट देना, कोई भी टास्क को कंप्लीट करना मतलब रिजल्ट देना, और रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए देयर मस्ट बी ए इंस्ट्रक्शन व्हिच प्रोवाइड्स द रिजल्ट मतलब आउटपुट टू द व्यूअर्स, टू द अदर्स को जो है जो रिजल्ट प्रोवाइड कर सके वो एक इंस्ट्रक्शन उसमें जरूर होना चाहिए। मतलब आउटपुट देने के लिए एक इंस्ट्रक्शन जरूर होना चाहिए। जैसे हम ही बोल रहे हैं तो मुंह से बोल रहे हैं, जिससे कोई अगला सुन रहा है तभी तो हमारे मन में क्या है वो हम बोल रहे हैं, तभी तो कोई अगला जान रहा है। तो ये आउटपुट प्रोसेस हो गया। उसी तरह कंप्यूटर में अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी रिजल्ट के लिए, तो रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए एक स्टेटमेंट जरूर होना चाहिए जिससे वो रिजल्ट जो है यूजर को प्रोवाइड कर सके, व्यूअर को, ऑडियंस को प्रोवाइड कर सके, जो है एक आउटपुट जरूर होना चाहिए। तो मतलब देयर मस्ट बी एन इंस्ट्रक्शन which can provide results, मतलब इंफॉर्मेशन, डाटा और इंफॉर्मेशन में अंतर होता है। डाटा मतलब कोई भी रॉ मटेरियल जो हम एक्सेप्ट करते हैं उसको हम डाटा कहते हैं, और जब उसी डाटा को प्रोसेस हो जाता है तो जो रिजल्ट आता है उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो ये हम लोग जानेंगे, बाद में भी जानेंगे हम लोग। तो ये कहने मतलब रिजल्ट व्हिच कैन प्रोवाइड रिजल्ट टू अदर्स जो है, ये जो है एक जो है मैंने एक रिजल्ट एक ऐसा इंस्ट्रक्शन हो जिससे रिजल्ट को हम लोग बाहर को दूसरे को दे सकें, ऐसा एक इंस्ट्रक्शन जरूर होना चाहिए। अगर किसी एल्गोरिथम में, किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक भी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है जो रिजल्ट को प्रोवाइड कर सके, तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग एल्गोरिथम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है हम लोग अभी जाने दो प्रॉपर्टी एल्गोरिथम में। कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने के पहले ये प्रॉपर्टी जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को रहना कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में जरूरी है, तभी उसको हम लोग प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर में उसको हम लोग फीड कर सकते हैं। इसलिए जो है ये रेस्ट 3 जो प्रॉपर्टीज है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट में जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, और उसके साथ साथ कैसे एल्गोरिथम लिखा जाता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।